नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 19 जनवरी 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की 15 बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं, जिसमें स्कूल, कॉलेज, राम मंदिर से जुड़ी हुई खबर है। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान हो गया, इस पर अपडेट्स हम आपको देने वाले। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में मौसम कैसा रहेगा और JOIT पोस्ट कोड 817 से जुड़ी हुई खबर है, इसके अपडेट्स में हम आपको देने वाले हैं। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबर है। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को फरवरी में मिलेगी OPS की सौगात, मुख्यमंत्री सुख ने दिया आश्वासन। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। कर्मचारियों को जल्द ही OPS यानी पुरानी पेंशन स्कीम की सौगात मिलेगी। यह आश्वासन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर के ज्वाइंट फ्रंट को दिया है। मुख्यमंत्री द्वारा किए गए वायदे के अनुसार मुख्यमंत्री ने वीरवार को ओकओवर में प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर के ज्वाइंट फ्रंट के पदाधिकारियों को बुलाया और दो अहम मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें एक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करना था और दूसरा बिजली बोर्ड के स्थायी प्रबंध निदेशक लगाने की मांग थी। मुख्यमंत्री ने फ्रंट के पदाधिकारियों के साथ इन दोनों मांगों पर विशेष रूप से चर्चा की और आश्वस्त किए कि मांगों को पूरा किया जाएगा। बैठक के बाद फ्रंट सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ मांगों को लेकर एक सौहार्दपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में विस्तार से मांगों पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने फ्रंट को पूर्ण रूप से आश्वस्त किया कि फरवरी माह में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त स्थायी प्रबंध निदेशक भी बिजली बोर्ड में नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब पूरी उम्मीद है कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल होगी। एसपी मंडी विद्यार्थी 22 जनवरी तक भर सकेंगे रीअपियर परीक्षा के फॉर्म। BA, BSc और BCom शास्त्री और डिप्लोमा कोर्स की रीअपियर परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी 22 जनवरी तक परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। इसके लिए सरदार पटेल विश्वविद्यालय एसपी मंडी ने अपना परीक्षा पोर्टल द्वारा से सक्रिय कर दिया है। इसमें लॉगिन करके विद्यार्थी 22 जनवरी दोपहर 12 बजे तक अपने परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। एसपी के परीक्षा नियंत्रक इंजीनियर सुनील वर्मा ने यह जानकारी दी है। जीतपुर वेहरी में HPCL के सहयोग से लगेगा इथेनॉल प्लांट, प्रतिमाह मिलेगा 21 करोड़ रुपए का राजस्व। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के सहयोग से ऊना जिले के जीतपुर वेहरी में इथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। प्लांट का निर्माण HPCL और प्रदेश सरकार की ओर से 50:50% हिस्सेदारी में किया जाएगा। हिस्सेदारी में सरकार की ओर से प्लांट निर्माण के लिए दी जा रही भूमि की लागत भी शामिल होगी। प्लांट के निर्माण से प्रतिमाह 21 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित होने और प्रतिदिन 1.5 लाख लीटर एथेनॉल उत्पादन का अनुमान है। प्लांट का निर्माण कार्य लगभग 2 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने वीरवार को शिमला में HPCL के अधिकारियों के साथ बैठक की। सुक्खू ने कहा कि सरकार ने 31 मार्च 2026 तक प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके दृष्टिगत विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। हिमाचल का सोलन सदर थाना देश के शीर्ष 10 पुलिस स्टेशनों की सूची में शामिल है। हिमाचल प्रदेश का सदर थाना सोलन बेहतरीन कार्य करने के लिए राज्य में पहले और देश भर के टॉप 10 थानों में शामिल हुआ है। गृह मंत्री ने वार्षिक DGP IGP सम्मेलन 2023 के दौरान ये रैंकिंग जारी की है। इसके तहत सोलन सदर थाना को प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। सदर थाने ने NDPS कानून और व्यवस्था, उत्पाद शुल्क मामलों का शीघ्र निपटारा, पासपोर्ट, हथियार, वारंट का निष्पादन समेत अन्य मामलों में बेहतरीन कार्य किया है। इस रैंक के अनुसार सदर थाना सोलन प्रदेश में पहले और देश के 10 बेहतरीन कार्य करने वाले थानों में शामिल है। JOIT पोस्ट कोड 817 भर्ती का परिणाम जारी करने की मांग के लिए सचिवालय के समीप गरजे अभ्यर्थी। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOIT पोस्ट कोड 817 भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों में रोष है। गुरुवार को अभ्यर्थियों ने भर्ती परीक्षा का परिणाम जल्द जारी करने की मांग को लेकर राज्य सचिवालय के समीप धरना दिया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। अभ्यर्थियों ने JOIT 817 के अंतिम रिजल्ट को घोषित कर 31 मार्च 2024 से पहले इन पदों पर नियुक्ति देने की सरकार से मांग उठाई है।
21 मार्च 2021 को इन पदों के लिए परीक्षा हुई थी, लेकिन परीक्षा परिणाम अभी तक नहीं निकला है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका था। 9 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के नियमों के आधार पर अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए रिजल्ट जल्द घोषित करने के आदेश सरकार को दिए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। युवाओं का कहना है कि पिछले 4 वर्षों से रिजल्ट घोषित करने के लिए अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं। JYT 817 के 1800 पदों के लिए 5000 के करीब अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। सरकार उनकी इस मांग को पूरा नहीं करती तो अभ्यर्थी अब भूख हड़ताल करने के लिए विवश हो रहे हैं। खबर ऊना से JPT अध्यापकों के 12 पदों के लिए काउंसलिंग 2 फरवरी को। पूर्व सैनिक के आश्रितों की श्रेणी से कनिष्ठ बुनियादी अध्यापकों JPT के 12 पद भरे जाएंगे। इनमें से 1 पद SC BPL श्रेणी, 1 पद ST BPL श्रेणी व 1 पद SC स्वतंत्रता श्रेणियों की श्रेणी से भरा जाएगा। देवेंद्र चंदेल ने बताया कि जिला रोजगार कार्यालय ऊना, आंबा, हरोली व बंगाना द्वारा जिन अभ्यर्थियों के नाम बैच वाइज अनुबंध आधार पर भरने के लिए प्रस्तावित किया है, उनकी काउंसलिंग 2 फरवरी को प्रातः 10:30 बजे शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक ऊना के कार्यालय में होगी। शिक्षा उपनिदेशक देवेंद्र चंदेल ने बताया कि काउंसलिंग संबंधी पूर्ण जानकारी कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सभी अभ्यर्थियों को कॉल लेटर भी भेज दिए गए हैं। शॉर्ट सर्किट से कटिंग एंड टेलरिंग की दुकान में लगी आग, 2 लाख रुपए का नुकसान। घुमारवी बाजार में एक कटिंग एंड टेलरिंग की दुकान में बुधवार रात को अचानक आग लगी। आग लगने की इस घटना में दुकान के भीतर रखे कपड़े व काउंटर सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया है। दुकानदार को इससे करीब 2 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। डॉक्टरों ने काले बिल्ली लगाकर शुरू किया प्रदर्शन, वार्ता का न्योता आने के बाद भी खिलाफत की राह। प्रदेश सरकार के खिलाफ चिकित्सकों ने भी अपनी मांगे पूरी न होने पर रोष प्रदर्शन शुरू कर दिया है। चिकित्सकों ने गुरुवार को काले बिल्ली लगाकर सेवाएं दी। ये विरोध 24 जनवरी तक चलता रहेगा। बता दें कि सोमवार को हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन जिला इकाई सोलन की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर कमल अटवाल ने की थी। बैठक में सर्वसहमति से मेडिकल ऑफिसर ने मांगों को लेकर सरकार की ओर से ठोस कदम न उठाए जाने पर रोष जताया था। वहीं विरोध करने के लिए काले बिल्ली लगाने का फैसला भी लिया गया था और गुरुवार से डॉक्टर ने काले बिल्ली लगाकर सेवाएं देनी शुरू कर दी है। डॉक्टर कमल अटवाल ने बताया कि उनकी मुख्य 5 मांगे है, जिसमें नॉन प्रैक्टिस अलाउंस NPA को बहाल करना प्रमुख मांग है। उन्होंने कहा कि बीते काफी समय से इसे लेकर मांग चल रही है, मगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। कई बार डॉक्टर प्रदर्शन कर चुके, हर बार केवल आश्वासन नहीं मिला है। साथ ही 4/9/14 की बहाली, एड्स कंट्रोल सोसाइटी में परियोजना निदेशक का कार्यभार वापिस स्वास्थ्य निदेशक को दिया जाए। पात्रता एवं वरिष्ठता के आधार पर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं JD, DD, CMO, BMO को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी जाए और किसी को भी सेवानिवृत्ति होने के बाद एक्सटेंशन न दी जाए। इसके अलावा भी कई अन्य मांगे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल वे काले बिल्ली लगाकर प्रदर्शन करेंगे। यदि जल्द ही उनकी मांगों को न माना गया तो राज्य प्रतिनिधियों के अनुसार आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। हिमाचल में इस महीने होगा बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, तैयार की जा रही है सूची। हिमाचल प्रदेश में इस महीने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। लोकसभा चुनाव के चलते कई IAS, HS, IPS और HPS अफसर बदले जाएंगे। 3 साल से अधिक का एक स्थान पर सेवा काल पूरा करने वाले अधिकारियों की इन दिनों सूची बनाई जा रही है। जल्द ही इनके तबादले किए जाएंगे। कुछ जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक सहित SDM और DSP स्तर के अधिकारियों को बदला जाना है। संभावित है कि 26 जनवरी के बाद तबादलों की सूची जारी होगी। अप्रैल में 2024 में लोकसभा चुनाव प्रस्तावित है। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को ऐसे अफसरों को बदलने के निर्देश दिए हैं जिनका कार्यकाल एक स्थान पर 3 साल से अधिक हो गया है। सरकार की ओर से अगर इन अधिकारियों को समय रहते नहीं बदला गया तो चुनाव आयोग स्वयं ही इस बाबत कार्यवाही करेगा। सरकार के उच्च अधिकारियों ने बताया कि बदले जाने वाले अधिकारियों की सूची बनाने का काम जारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से चर्चा करने के बाद तबादले जारी होंगे। HRDC की BOD में फैसले, 4 वर्षों में होगी 1932 बसों की खरीद, कैशलेस और QR कोड से टिकट का भुगतान। हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल की 155वीं बैठक गुरुवार को आयोजित की गई। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। BOD में फैसला लिया गया कि HRDC में UPI, QR कोड सहित क्रेडिट, डेबिट और
NCMC कार्ड के माध्यम से जल्द कैशलेस टिकट सिस्टम की शुरुआत की जाएगी। कैशलेस टिकटिंग सुविधा देने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। BOD बैठक में लंबित चालक भर्ती को जल्द बहाल करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही वर्ष 2024-25 में 327 इलेक्ट्रिक बसों और आगामी 4 वर्षों में 1932 बसों की खरीद की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। बैठक में केंद्रीकृत इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली का भी शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। मंडी जिले के 3 खंडों में स्कूलों की बदली टाइमिंग, अब सुबह 9:30 बजे से खुलेंगे स्कूल। मंडी जिले के कुछ मैदानी क्षेत्रों में सुबह के समय घने कोहरे के कारण जनहित व बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बल सल वाहन और ओट शिक्षा खंडों के सभी निजी व सरकारी स्कूलों की समय सारणी में बदलाव किया गया है। इसके तहत इन शिक्षा खंडों के सभी निजी व सरकारी स्कूल सुबह 9:30 बजे से साय 3:30 बजे तक खुले रहेंगे। जिला दंडाधिकारी मंडी अरिंदम चौधरी ने बताया कि आदेश के अनुसार हालांकि संबंधित प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा उपनिदेशक द्वारा उपरोक्त स्कूलों के बंद होने के समय को बाद में बढ़ाया जा सकता है। आदेशों के अनुसार प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा उपनिदेशक तथा संबंधित क्षेत्र के स्कूलों के प्रधानाचार्य को इन आदेशों की कड़ाई से पालना करने को कहा गया है। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे तथा 31 जनवरी तक आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे। बिलासपुर में कार बेचने के नाम पर व्यक्ति से ठगे लाखों रुपए, सदर थाना में मामला दर्ज। सस्ते दाम पर कार बेचने के नाम पर छात्रों ने एक व्यक्ति से करीब 10 लाख रुपए ठग लिए। छात्रों ने व्यक्ति से व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क किया था। धोखाधड़ी का पता चलने पर व्यक्ति ने जब रुपए वापस मांगे तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। व्यक्ति ने मामले की शिकायत सदर थाना में दी है। पुलिस को दी शिकायत में अशोक कुमार निवासी गाँव रोपा डागर धौनकोटी जिला बिलासपुर ने बताया कि एक व्यक्ति ने व्हाट्सएप के माध्यम से उससे संपर्क किया। उसने अपना नाम दीपक गोयल निवासी हरिद्वार उत्तराखंड बताया। उस व्यक्ति ने एक क्रेटा कार को सस्ते दाम में बेचने का लालच दिया, जिस पर उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में करीब 10 लाख रुपए भेज दिए। इसके बाद वे कार की डिलीवरी देने में आनाकानी करने लगा। जब भी पैसे वापस मांगने की बात की तो उसने गाली गलौज की और धमकियां दी। अब उसका मोबाइल फोन बंद आ रहा है। उधर ASP शिव कुमार चौधरी ने बताया कि विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। वन मित्र भर्ती में अब तक 56,000 आवेदन, प्रदेश भर में 2061 पदों पर हो रही है भर्ती। वन मित्र भर्ती के लिए प्रदेश भर से बम्पर आवेदन वन विभाग के पास पहुंचे हैं। करीब 1.5 महीने तक चली प्रक्रिया में 56,000 से ज्यादा आवेदन अभी तक विभाग को मिल चुके हैं। हालांकि इसमें जनजातीय क्षेत्र के आवेदनों की गिनती जोड़ना भी बाकी है। वन विभाग ने 2061 पदों के लिए वन मित्र भर्ती का आयोजन किया था। इस भर्ती प्रक्रिया में 30 दिसंबर तक आवेदन करने की तारीख तय की गई थी। वन विभाग ने जनजातीय क्षेत्रों में 15 अतिरिक्त दिन दिए थे। यहाँ भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी को खत्म हुई है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब विभाग छटनी करेगा और इसके बाद आवेदकों को आगामी परीक्षा के लिए बुलावा पत्र भेजे जाएंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में 2061 पदों पर वन विभाग ने भर्ती प्रक्रिया आयोजित की थी। इसमें बीड के आधार पर पदों को भरा जा रहा है। विभाग ने एक वन बीड पर एक वन मित्र की तैनाती का फैसला किया है। इस फैसले से बड़े जिलों को फायदा मिला है। वेदर अपडेट। हिमाचल में 6 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार, मैदानी क्षेत्रों में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के सभी भागों में 6 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार है। वहीं मैदानी जिलों के कुछ भागों में 2 दिनों तक और अब शीतलहर का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के सभी भागों में 24 जनवरी तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है, जबकि 20 जनवरी तक ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर और मंडी जिले के अलग अलग स्थानों पर शीतलहर व जमीन पर पाला पड़ने की स्थिति जारी रहने के आसार है। वहीं अगले 2 दिनों के दौरान बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा के नूरपुर, सिरमौर के पोंटा साहिब और धौलाकुंआ और सोलन के बद्दी और नालागढ़ के अलग अलग हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। ऐसे में सावधानी से यात्रा करने की सलाह दी गई है। हालांकि गुरुवार को मैदानी जिलों में कोहरे व ठंड से कुछ राहत मिली और धूप खिली। मौसम विभाग के विस्तारित रेंज मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 26 जनवरी से 1 फरवरी के बीच राज्य के कई भागों में बारिश बर्फबारी हो सकती है।